एक सीन है जो हम अक्सर जिम में देखते हैं। ट्रेडमिल पे या साइकिल पे एक आदमी मोटी जैकेट या हुडी में ज़ोर से भाग रहा होगा, साइकिल कर रहा होगा, और जब हम उससे पूछेंगे कि भाई गर्मी में आपने ये जैकेट या हुडी क्यों डाल रखी है, तो वो एक ही चीज़ बोलेगा कि मैंने जैकेट इसलिए डाली है ताकि मुझे स्वेटिंग ज़्यादा हो, स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो फैट लॉस ज़्यादा होगा। क्या ये बात एक्चुअली साइंटिफिकली सही है? क्या स्वेटिंग से फैट लॉस बढ़ता है? हाय, आई एम डॉक्टर गगनदीप सिंह फ्रॉम रीडायल क्लिनिक। आज हम इसी पॉपुलर नोशन पे बात करेंगे कि इज स्वेटिंग गुड फॉर फैट लॉस? क्या स्वेटिंग से फैट लॉस का कोई लेना देना है? तो आइए हम इसके पीछे की साइंस समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें दो टर्म्स को समझना पड़ेगा जो अक्सर इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। लोगों को लगता है कि वो सेम है, लेकिन उनमें बहुत डिफरेंस है। वो दो टर्म्स हैं वेट लॉस और फैट लॉस। अक्सर जब वेट लॉस बोला जाता है तो लोगों का मतलब होता है फैट लॉस। जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई नई डाइट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका गोल होता है कि यार मुझे अपना वेट कम करना है, लेकिन एक्चुअली जो आप कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपको अपना बॉडी में जो फैट है, जो बॉडी फैट है, जो चर्बी है, आपने उसको कम करना है। जब मैं बॉडी वेट की बात करता हूँ तो वेट के अंदर कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आपकी बॉडी 60-70% वाटर से बनी होती है। उसमें आपका मसल मास भी आएगा, उसमें आपके बोन्स भी आएंगे, उसमें आपके ऑर्गन्स भी आएंगे। ये सब मिलकर जो टोटल होता है वो होता है आपका बॉडी वेट। जब हम फैट की बात करते हैं तो सिर्फ हम उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट है। तो अगर आप हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए एक एम रख रहे हैं, आपका गोल होना चाहिए फैट लॉस, ना कि वेट लॉस। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और इसे हम जोड़ेंगे स्वेटिंग से वापस। तो बॉडी में अगर किसी भी कारण से वाटर कम हो जाए, सपोज़ आप डिहाइड्रेट हो जाएं, आपको डायरिया हो जाए, आपको वॉमिटिंग हो जाए, या किसी भी ज़रिए से आप बॉडी से वाटर या फ्लूइड कम कर लें, तो क्योंकि वाटर का अपना वेट होता है, जब वो कम हो जाएगा बॉडी में तो आपका वेट तो स्केल पे कम दिखाएगा। वेट ज़रूर कम हो जाएगा, लेकिन 2-4 दिन में जब आपका हाइड्रेशन स्टेटस वापस ठीक हो जाएगा, जब आप पानी पिएंगे, जब बॉडी वापस वाटर होल्ड करेगी, तो वेट आपका वापस बढ़ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म आपने कुछ भी चेंज नहीं किया। जब आप फैट लूज़ करेंगे, जो स्टोर्ड फैट है, तो आप एक्चुअली बॉडी की कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हैं। फैट लॉस विल गिव यू अ लॉट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। फैट लॉस ही वो चीज़ है जो आपको चाहिए। वापस आते हैं स्वेटिंग पे। स्वेटिंग क्या है? स्वेटिंग बॉडी का वो मैकेनिज़्म है जिससे बॉडी अपना टेम्परेचर डाउन करती है, अपना टेम्परेचर कूल करती है। जब आप किसी गर्म क्लाइमेट में जाते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बॉडी स्वेटिंग प्रोड्यूस करती है, पसीना प्रोड्यूस करती है, जो हवा में इवेपोरेट होगा और आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब जब आपको इसके पीछे की साइंस पता लग गई तो आप आसानी से बता सकते हैं कि स्वेट करने से सिर्फ बॉडी का वाटर कंटेंट कम हो रहा है, सिर्फ बॉडी में से पानी जा रहा है। तो वेट लॉस तो हुआ क्योंकि बॉडी में से पानी कम हो गया, लेकिन स्वेटिंग का और फैट का कोई लेना देना नहीं है। स्वेटिंग से फैट लूज़ नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जिस एक्टिविटी की वजह से स्वेटिंग हो रही है, सपोज़ आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग की वजह से आप स्वेटिंग कर रहे हैं, या आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह से स्वेटिंग कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी में क्योंकि एनर्जी कंज्यूम होगी तो आपका फैट लॉस डेफिनेटली होगा। इसलिए कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं भाग रहा था और स्वेटिंग हो रही थी,
तो ज़रूरी फ़ैट लॉस तो होगा, तो स्वेटिंग से फ़ैट लॉस हो रहा है? नहीं, स्वेटिंग से फ़ैट लॉस नहीं हो रहा। जिस एक्टिविटी की वजह से स्वेटिंग हो रही है उस वजह से फ़ैट लॉस होगा। अगर आप गर्म क्लाइमेट में जाएंगे तो भी आपको स्वेटिंग होगी, पानी तब भी कम होगा, वेट तब भी कम होगा, लेकिन फैट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये कंप्लीट मिथ है कि एक्सरसाइज में अगर मैं अपना टेम्परेचर बढ़ा दूं, जैकेट पहन लूं, ज़्यादा स्वेटिंग होगी तो मेरा फ़ैट लॉस ज़्यादा होगा। इसी मिथ पे कई गलत प्रोडक्ट्स भी हैं जो प्रमोट किए जाते हैं। जैसे एक बेल्ट आती है, उसे कहते हैं सोना बेल्ट, कि अगर आप उसे पेट पे अपने बांध लीजिए तो वो हीट प्रोड्यूस करती है और कहते हैं कि उससे आपका टमी फैट जो है कम हो जाएगा। और वो इमीडिएटली लोग क्या करेंगे, वो बेल्ट बांध देंगे और 1 घंटे बाद आपका वेट देखेंगे और बोलेंगे देखिए जी वेट कम हो गया, इसका मतलब फ़ैट कम हो गया। तो ये बिल्कुल स्कैम है, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको समझाया, जब भी आप हीट प्रोड्यूस करेंगे और स्वेट प्रोड्यूस होगा तो बॉडी का वाटर कंटेंट कम होगा, वाटर कंटेंट से वेट कम होगा, लेकिन फ़ैट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये सारे स्कैम्स पे आप ध्यान मत दीजिए। एक और रीज़न है इस मिथ का, अक्सर ये जो काम करते हैं कि जैकेट या हुडी पहन के ज़्यादा एक्सरसाइज करना और वेट लॉस की कोशिश करना, वो एथलीट्स करते हैं जिनका एक टारगेट वेट का गोल होता है। जो एथलीट्स होते हैं उनकी वेट क्लासेस होती हैं, जैसे बॉक्सिंग है, मार्शल आर्ट्स है, तो उनको एक पर्टिकुलर वेट क्लास में आने के लिए फटाफट वेट लूज़ करना होता है। तो फटाफट वेट लूज़ करने के लिए वो जनरली कुछ वार्म क्लोथिंग डालकर एरोबिक वर्कआउट करते हैं जिससे उनका वेट फटाफट कम हो जाए। तो जब आपको ये डिफरेंस पता लग गया तो आप अपना वर्कआउट खुद प्लान कर सकते हैं। अपनी वर्कआउट क्लोथिंग अच्छी रखिए जिससे आपका स्वेट जो आए वो आए और फ्रीली इवेपोरेट करते रहिए। अपने वर्कआउट के पैरामीटर्स पे ध्यान दीजिए, उसकी साइंस पे ध्यान दीजिए। स्वेटिंग कितनी हो रही है या नहीं हो रही उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, उसका फिटनेस से या फैट लॉस से कोई कोरिलेशन नहीं है। आई होप इससे आपका कॉन्सेप्ट स्वेटिंग को लेकर और फैट लॉस को लेकर कुछ क्लियर हुआ होगा। और ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उस पर और भी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। थैंक यू।